यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जो ही स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष मैं भोक्ता, अब मानेंगे आपको। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। देखो आज भी बीमार स्थिति शरीर की है, हम 11 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा टहले फिर बैठ गए, 1 बजे शौच स्नान, 2 बजे आ गए रोड में। ब्रह्मचारी होता है, उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती। जो भोगी पुरुष होता, पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान। ये संसार में जन्मना मरना, इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, 2 अक्षर है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। वो स्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है, सच्ची माने कोई सहयोगी नहीं। आप प्रगट में जिसे सहयोगी मानेंगे वही विक्षेप दे देगा आपके भजन में। ये गांठ बांध ले साधक कि स्वप्न में भी कभी किसी को अपना न मान ले कि ये मेरा प्रिय है, नहीं, वही तुम्हारे जीवन का घातक चिंतन वाला बन जाए। कल हम बदल सकते हैं, आज हमारा कल को बदल देगा। अगर आज हम निराश हो गए तो कल जो आना है वो तो आएगा ही। आज हम अगर डट गए तो कल को बदल देंगे। जब भक्त चाहता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। हमारे सब मिल करके अगर हम पुकार करें, भजन करें, तो क्या नहीं बदल सकते हम। भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है। अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो गया। बहुत डरपोक है सब। तुम्हारे कल्याण का कोई और मार्ग है ही नहीं, एकमात्र भगवान का नाम जब भजन। जहां आपको उपदेश दिया जा रहा हो भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल होगा, वो सत्य बात है। इसके सिवा कोई कहता हो हम तुम्हारा परम कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा अपने बल से कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है सृष्टि में, कोई नहीं इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर हमें दिखाई ना देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे हम, पूरी सभा में कहते कि ये सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते, बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। और हम आपको कह रहे हैं तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो, भगवान दिखाई नहीं देते। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए, फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना, एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाए। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता।
धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। भगवान सबके है तो मेरे भी है, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा करेंगे, फिर मुझे डर किस बात का। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते, ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बताए। धर्म से चल ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। जीवन भर गंदा आचरण बना और अंतिम समय अपने बालक के लिए नाम उच्चारण कर लिया नारायण, तो भगवान का पार्षद आ गए और उसका मंगल कर दिया। नाम जप करो। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन देखो ना, लोग मरे बुझे ऐसे घूमे। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। महाराज जी, बुरी आदत छोड़ने का क्या उपाय है? बुरी आदत छोड़ने का बढ़िया उपाय यह है कि अच्छी आदत डालना शुरू करें। आप चलचित्र देखना बंद कर देंगे, आपकी गंदी आदतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और गंदी आदतों को छोड़ने का बढ़िया सटीक उपाय अगर कुछ है तो वो है कि आप अच्छी आदतें डालना प्रारंभ कर दीजिए। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गए तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 दिन का समझो, इसके बाद जो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी,
अब देखो कह रहे हैं ना बिना किसी कारण के मेरे बात बच्चा सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारी जो नई पीढ़ी वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन पाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे। आप लोग जीना नहीं जानते हो। अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। अभी जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म है। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। जहाँ तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं अस्त तुमसे परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा। 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2-3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15-20 मिनट प्राणायाम किया, तब उसके अंदर दिव्यता आती है। फिर देखो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास।
अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। मन का गंदी बात आ जाना कोई बात नहीं, लेकिन मन के अनुसार क्रिया हो जाना ये बड़ी बात हो गई। अब उसका दंड मिलेगा। तो मन में स्फुरण हुआ, हम उसको दबा सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। हम उसके अनुसार ना करें, हमें इतना पावर है। ऊपर से तो चाहते हैं कि ना करें, लेकिन अंदर से लगता है सुख मिलेगा, इसलिए हम कर बैठते हैं। और फिर हम कहते कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो, क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से करो, ऐसे करो, उसको ऐसा। और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्ध वसात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। और ब्रह्मचर्य क्षीण है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द, 24-25 की अवस्था गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ, बोले गांठ की चिकनाहट ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया। तो जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया वो बेपरवाह हो गए। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे, और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे। चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न। भगवान के अंश को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। देखो, जो कर सकते हो वो बुरा कर सकते हो। देख लो, वो प्रवचन नहीं है, देख लो। हम जो कह रहे हैं देखो, झांक के देखो। अगर छूट हो जाए तो तुम कहां गिरे हो देख लो, अब भी देख लो। कहां तुम्हारा चिंतन है, तुम्हारे चिंतन की स्थिति क्या है, तुम्हारे हृदय की मांग क्या है, तुम्हारी दृष्टि कहां है, उसे देख लो, अंदर से देख लो। अगर रुके हुए हो तो कृपा की बाढ़ ने तुम्हें रोक रखा है। चुपचाप कृपा की उस महामहिमा की आकर्षण वृत्ति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। हमें कुछ नहीं जानना, राधा श्री राधा श्री राधा। हमें कुछ नहीं पाना, राधा श्री राधा श्री राधा। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुलापा नहीं चलता यहाँ, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति, और वो होती भक्तों के चरणों से, हरि भक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं।
ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे। तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। उपासक जब ये निश्चय कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है, तो बहुत समय तक वो वृत्तियां उसको जलाएंगी, वो उसको सहे, उनके अनुसार कोई चेष्टा न करे। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। जिस उपासक को ये बात समझ में आ गई, इष्ट के सिवा कुछ नहीं, न इस लोक के भोगों में राग, न परलोक के सुने हुए भोगों में राग। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण में, स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो। भाग पड़े बाबा। और जब भागे बहुत और अंदर से पुकारा गुरुदेव, तब पीछे मुड़ के देखा कुछ नहीं। समझो कितना कठिन है। यहाँ ही नहीं, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान ना हो। एक बार सब छोड़ दो, ऐसे हो जाओ और नाम पकड़ लो, और फिर हमें बताना 15 साल से आप अभ्यास कर रहे हो, और ये अभ्यास करके फिर कभी मिलना तो हमें आप बताना कि आपको क्या लगा। 15 साल का ये फल है जो हम आपको बता रहे हैं। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाएं। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश हैं। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाए।